2 से 3 दिन बाद वो पूरी तरह अपने कदमों पर चलने के काबिल हो गई थी। इन 2 से 3 दिनों में गयूर ने उसका बहुत ख्याल रखा था, जिसे उसने अदाकारी समझकर नज़रअंदाज किया था। इन 3 दिनों में ना तो उसने गयूर से कोई बात की थी और ना गयूर ने उसे बातचीत पर मजबूर किया था। कमरे में तवील सी खामोशी छा गई थी, जिसे तोड़ने का हौसला उन दोनों में ही नहीं था। जारी वो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए काफ़ी देर से इसी आलम में खामोश बैठी थी। जब गयूर ने उसे बुलाया, एक लम्हे के लिए वो किसी सख्ते किसी कैफियत में मुब्तला हो गई। 5 साल बाद उसे गयूर ने इस नाम से पुकारा था और आज उसकी ज़ुबान में वही अपनायत और खलूस वाज़े था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो सारी सारी रात यूं ही जाग कर गुजार देती थी। हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। उससे कुछ फासले पर बैठते हुए वो फरियादी अंदाज में गोया हुआ। लो, अब तुम्हें मेरे सोने जागने से भी मसला है। तो अब तुम्हें मेरे सोने जागने से भी मसला है। ठीक है बलोच साहब, बता दीजिए अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अब अगर मैं अपनी मर्जी से जाग भी नहीं सकती तो क्या करूं? उसने सर उठाकर गयूर की आंखों में आंखें डाली। तुम्हारे आंसू हमारे दिल में चुभते हैं, हम तुम्हें रोता नहीं देख सकते। वो हारे हुए अंदाज में बोला। क्यों? तुम्हारी इस क्यों का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। बस आज के बाद हम तुम्हें रोता ना देखें, वरना तुम जानती हो कि हमें अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। वो अपने धमकी आमेज लहजे पर उतर आया। गयूर, अगर तुम ये चाहते हो ना कि मैं खुदकुशी कर लूँ तो साफ साफ बता दो। उसकी मायूसी पर गयूर को अपने सीने में कुछ टूटने की तकलीफ महसूस हुई, मगर उसने चेहरे पर कोई तासुरात नहीं आने दिए। तुमने अगर खुद को ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचाने का सोचा भी जारी, तो हम वो करेंगे जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हारी हर सांस हमारी अमानत है, और अगर इस अमानत में तुमने खयानत की तो हम पिछली बार की तरह रियायत का मुजाहरा नहीं करेंगे। उसका इशारा मुआज के हादसे की तरफ था। मुझे हंसने के काबिल तुमने छोड़ा नहीं, और मेरे रोने पर भी तुम्हें एतराज़ है। मैं अपनी मर्जी से खुलकर सांस नहीं ले सकती गयूर। ना तुम मुझे चैन से जीता देख सकते हो और ना चैन से मरने दोगे। मैंने तुम्हारा ऐसा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था गयूर, जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे। उसका सब्र भी जवाब दे गया था। ये हम तुम्हारे लिए लाए थे। गयूर ने कुर्ते की जेब से सेल फोन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो ना? हम तुम्हें मिलवा देंगे, लेकिन पहले अपनी हालत तो ठीक करो जारी। तुम्हें इस हालत में देखकर उन्हें कैसा लगेगा? मुआज से भी मिल लेना, वो तुम्हारा सगा भाई है। हमें उसके यहाँ आने पर भी कोई एतराज़ नहीं है। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो ना? हम तुम्हें मिलवा देंगे, लेकिन पहले अपनी हालत तो ठीक करो जारी। तुम्हें इस हालत में देखकर उन्हें कैसा लगेगा? मुआज से भी मिल लेना, वो तुम्हारा सगा भाई है। हमें उसके यहाँ आने पर भी कोई एतराज़ नहीं है। वो चाहे तो यहाँ आ सकता है, मगर सलमान और शहीर ना तो तुम्हारे सगे भाई हैं और ना तुम्हारा। उनसे मिलना हमें मुनासिब लगता है। उसने तमहीद बांधते हुए बात वाजे की थी सारी। शेरी और सुलेमान लाला। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले गयूर ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। जारी, जो हम कह रहे हैं वही हमारा हतमी फैसला भी है। हम तुम्हारे लिए किस तरह दिल पर पत्थर रखकर ये सब कर रहे हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। इससे ज़्यादा मांगोगी तो उससे भी हाथ धोना पड़ेगा जो दे रहे हैं। उसने हाथ में पकड़ा सेल फोन मजीद उसके करीब किया ताकि वो पकड़ ले। अब तो तुम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी ना? उसने सेल पकड़ा तो गयूर ने सवाल किया। मैं अपनी भाभीियों से तो मिल सकती हूँ, या उससे भी तुम्हें कोई मसला है? उसके खदशात ख़त्म होने को नहीं आ रहे थे। मिल लेना, पर पहले कुछ खाकर दवाई ले लेना। हम सारा के हाथ खाना भिजवाते हैं। कंधे झटकता वो बेड से उठकर कमरे से निकल गया। अब ये शख्स कौन सी नई चाल चल रहा है? इसका ये नया रूप वाकई असफरीन आलम के लिए किसी सुहाने ख्वाब से कम ना था। वो रात के वक्त घर के लॉन में चहलकदमी कर रहा था। असफरीन के खाने पीने और अद्वियात की जिम्मेदारी उसने सख्त हिदायत के साथ सारा के सपुर्द की थी। वो उसका सामना कम से कम करना चाहता था, तभी सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात गए कमरे में वापस जाता, ताकि उसकी असफरीन से मुलाकात ही ना हो। रात का खाना भी वो घर से बाहर ही खाकर वापस आया था, और अब पिछले आधे घंटे से घर के लॉन में यहाँ से वहाँ अपनी टांगें थका रहा था। भैया, ज़हूर ने वहाँ आकर उसे पुकारा। हाँ बोलो ज़हूर। दोनों हाथ कमर पर बांध कर अब वो अपने भाई की तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। उस दिन भाभी की जो हालत थी, उसके बाद मैं गुस्से में बहुत बदलिहाजी कर गया था आपसे। वो होंठ चबाते बोला। जब हम अपनी उस हरकत के लिए खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे तो तुमसे कैसा शिकवा भाई? उसके चेहरे से नदामत अब भी साफ झलक रही थी। एक बात पूछूं भैया? उसका अंदाज कतराने वाला था। पूछो, गयूर ने इजाज़त दी। भाभी वही लड़की है ना जिसे आप यूनिवर्सिटी में पसंद करते थे?
आप जब भी छुट्टियों पर घर आते थे तो दादी जान से भाभी की ही बातें किया करते थे। जारी, ये नाम कितनी दफ़ा मैंने आपको नींद में पुकारते सुना था। ये सवाल पिछले 3 दिनों से उसे बेचैन किए हुए था। जब से उसने गयूर की ज़ुबान से असफरीन के लिए ये नाम सुना था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे ज़हूर। उसने सर झटका था। तो फिर अब क्या हो गया है भैया? फुप्पो के साथ जो हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है। हम उसे नहीं बदल सकते, मगर भाभी के साथ ये जुल्म करके आप उनका आज और आप दोनों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। गयूर के बोझल अंदाज ने उसकी हौसला अफजाई की थी। तुम क्या चाहते हो? हम खानदान की इज्जत को एक ऐसी लड़की के कदमों में रख दें जिसके खानदान ने हमेशा हमें रुसवा करवाया है? पूरा खानदान हंसेगा हम पर, थू थू करेगा। वो अब भी रिवायती जंजीरों में जकड़ा था। भाभी आफरीदी खानदान की बेटी थी, पर अब वो बलोच खानदान की बहू है। गयूर अब्बास बलोच की बीवी हैं। वो अब आपकी इज्जत है भैया। रहा सवाल उस खानदान का, तो ये लोग तो तमाशाई हैं। अपनी तफरीह के लिए तमाशा देखते हैं और फिर अपनी अपनी राह पकड़ते हैं। इनको तफरीह का मौका फराहम करने की कोशिशों में आप अपनी और भाभी की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। एक बार भाभी को आफरीदी ख़ानदान की बेटी समझकर नहीं, बल्कि बलोच ख़ानदान की बहू समझकर, अपनी अच्छी दोस्त समझकर सोचिए कि क्या वो इस रवैये के मुस्तहिक हैं। एक दफ़ा गैर जानिबदारी से अपने रवैये पर नज़रसानी कीजिएगा तो आपकी सब उलझनें सुलझ जाएंगी। फिर यूं चोरों की तरह अपने आप से नज़रें चुराने की नौबत नहीं आएगी। उसने गयूर के दाएं शाने पर जोर से थपथपाते हुए कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख कर आए हो तुम गोरों से। गयूर ने भी जवाबन उसका शाना थपथपाया। एक्सक्यूज़ मी। ज़हूर का फ़ोन बजा तो वो कॉल पर मसरूफ़ हुआ। नहीं, मैं कल नहीं, जानता हूँ कि कल 15 जनवरी है। तुम कल की नहीं परसों की अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दो। लॉन से अंदर जाते उसकी आवाज़ गयूर को सुनाई दी। कल 15 जनवरी है, जारी की सालगिरह है। उसे ख्याल आया, जारी जारी। वो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी जब गयूर की आवाज़ उसकी नींद में खलल डाल गई। तुम? आंख खुलते साथ ही उसके तोते उड़ गए। 1 मिनट। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी और उसे बाजू से पकड़कर कमरे से मुंसलिक बालकनी में ले गया। हैप्पी बर्थडे। 12 बजते साथ ही आसमान पर आबशारी रंग बिखर गए। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। तुमसे हमने कहा था ना कि तुम्हारी सालगिरह सबसे पहले हम ही मनाएंगे। हम बलोच अपनी ज़ुबान से फिरते नहीं हैं। वो अपने ख़ानदान की बड़ाई बयान करने लगा। तुम्हें मेरे कमरे का कैसे पता चला? तुमने ही तो बताया था कि तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती, और हमने उस कमरे की रोशनी को देखकर ही यहीं का रुख किया। 1 मिनट रुकना। वो वापस कमरे में दौड़ा और केक का डब्बा लिए वापस आया। चलो अब केक काटो, इससे पहले कि तुम्हारी चची अम्मी आ जाएं और हमारी बैंड बज जाए। घुटनों पर बैठकर उसने मेज़ पर केक सजाया और मोमबत्ती जलाई। ये लाइटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी है बिगड़े बलोच। उसने आंखें फैलाकर गयूर को तुच्छ निगाहों से देखा था। नहीं दादी अम्मा, अगर ये लाइटर न लाते तो मोमबत्ती क्या तुम्हारी बातों से जलाते? उसने उसे बैठने का इशारा किया। वो आकर बैठी। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसने केक काट कर गयूर को खिलाया और जवाबन गयूर ने टुकड़ा तोड़कर उसे खिलाने की बजाय उसके मुंह पर लगा दिया। गयूर के बच्चे। उसने गुस्से में पूरा चॉकलेट केक गयूर के मुंह पे मल दिया था। जारी, उस वक्त वो किसी जिन की तरह लग रहा था। अब इसी हालत में वापस जाओ। बला के हैंडसम लग रहे हो बलोच साहब। वो दोनों हाथ आपस में मलते हुए कदमों पर खड़ी हुई। काश हम गए वक्त को वापस ला सकते, या पुरानी बातों को दिलो दिमाग से निकाल सकते। उसकी ज़िंदगी इसी काश में उलझ कर रह गई थी। वो सिंगार मेज़ की चीज़ों को तरतीब दे रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और गयूर कमरे में आया। उसने मुड़कर उसे देखते हुए भी नज़रअंदाज किया था। जारी, उसके पुकारने पर वो सवालिया नज़रों से उसका चेहरा तकने लगी थी। आज तुम्हारी सालगिरह है ना, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। उसका अंदाज मुलायमत से लबरेज था। तोहफा? उसे भी धचका लगा था। आंखें बंद करो। उसने नई हिदायत जारी की थी। तुम्हें प्यार से समझाते हैं तो तुम क्यों नहीं समझती? उसकी आंखों में कोई जुम्बिश ना देखते वो चिढ़ा था। जब हम कहें तब खोलना। उसकी बंद आंखों पर उसने तंबीह की। अब खोलो। उसने आंखें खोली तो आंखों के सामने अपनी माँ, छोटे भाई, माज और भाभीियों के हंसते चेहरे दिखाई दिए। माँ? वो सबसे पहले माँ से जा लिपटी। इससे बेहतर तो हमारे पास तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं था जारी। वह आहिस्तगी से बोला। थैंक्स गयूर भाई। माँ शुक्रगुजार हुआ। तुम जब चाहो अपनी बहन से मिलने आ सकते हो। हमें कोई ज़रूरी काम है, हम चलते हैं। संजीदगी से अपनी बात कहता वो कमरे से निकल गया। आप ही, ये बंदा हमेशा इतना सड़ा हुआ क्यों रहता है? वो माँ से अलग हुई तो माज ने शोखी दिखाई।
तमीज़ से बात करो माज, बड़ा बहनोई है तुम्हारा। उजाला ने उसे डपटा। हैप्पी बर्थडे आपी। माज ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया। अब हम भी मिल लें। हानिया और उजाला अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में थी। अब्बास बलोच की अदम मौजूदगी और गयूर की हिमायत का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ज़हूर और सारा ने मुलाजमीन के साथ मिलकर घर का हॉल गुब्बारों और रिबन से सजा दिया था। आज उसकी सालगिरह की तकरीब के साथ साथ आफरीदी ख़ानदान वालों की दावत का एहतमाम भी किया गया था, मगर उन सब को मदऊ करने वाला गयूर उस तकरीब से गैर हाजिर था। जो कुछ भी जहान ने किया था इन सब में ये लोग 1% भी मुलव्वस ना थे, इसलिए चची समेत किसी फ़र्द के दिल में असफरीन या उसके घर वालों के लिए कोई नफ़रत आमेज़ जज्बा नहीं था। भैया कहाँ हैं आप? ज़हूर ने उसे फ़ोन किया था। हम ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं। वो गाड़ी में बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। काम भाभी से ज़्यादा ज़रूरी है? ज़हूर उसे छेड़ने लगा। ज़रूरी है तभी आए हैं ना, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। तो आप नहीं आएंगे? ज़हूर को मायूसी हुई। नहीं, भाभी को बुरा लगेगा। इतना कहकर ज़हूर ने फ़ोन असफरीन को थमा दिया। अब हम उसकी खुशी के लिए सब काम धंधे छोड़ दें, घर बैठ जाएं? उसकी बात असफरीन ने सुन ली थी। नहीं, तुम्हें इतना अजीम बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुमने किया है ना, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक्स। उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। हमेशा हम गलत वक्त पर गलत बात क्यों कह जाते हैं, गधे हैं हम। उसने हमेशा की तरह गुस्सा गाड़ी के मासूम स्टीयरिंग व्हील पर निकाला। वो केक कटने के ऐन मौके पर घर की दहलीज से अंदर दाखिल हुआ था। छोटे छोटे कदम उठाता वो वहीं चला आया जहां सब लोग इकट्ठे होकर केक कटने पर तालियां बजा रहे थे। नाराज़ हो हमसे? जब असफरीन अकेली हुई तो उसने सवाल किया। मैं तुम्हारी इन इनायतों के शहर में आकर अपनी हैसियत नहीं भूली गयूर। तुम जब चाहो अर्श पर बिठा देते हो और जब चाहो फर्श पर गिरा देते हो। मैं खुद को हर किस्म के हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी हूँ। उसने बिला रियायत भड़ास निकाली। अच्छी लग रही हूँ। सीने पर दोनों बाजू टिकाए गयूर ने उसके एक भरपूर निगाह डाली। स्याह चूड़ीदार पाजामे पर शॉकिंग पिंक फ्रॉक के साथ स्याह और शॉकिंग पिंक इम्तजाज का दुपट्टा सलीके से कंधों पर लटकाकर एक तरफ से उसने सर पर ओढ़ा था, जबकि खुले बालों की एक लट उसके कान के पीछे अटकी हुई थी। हल्के फुल्के मेकअप के साथ हल्की सी ज्वेलरी जो कि मिद्दत बेगम के इसरार पर उसे पहनाई गई थी, वो पहने गयूर के दिल के तारों को छेड़ रही थी। कमाल है, तुम दुनिया की वाहिद बीवी हो जो शोहर की तारीफ सुनकर बरहम हो गई है। उसकी खफा नज़रों को अपनी तरफ उठता देखकर गयूर ने शरारती अंदाज में कहा। इंसान मौका महल देख कर बात करता है बलोच साहब। वो इर्द गिर्द देखते हुए बोली। हम तो सादे इंसान है अज़फरीन आलम आफरीदी। जो हमारे दिल में होता है वही ज़ुबान पे आ जाता है। मौका महल देख कर तो तुम जैसे पढ़े लिखे लोग बात करते हैं। उसके तेवर यकसर बदले हुए थे। वैसे भी हम यहाँ पर अपनी दादी जान के बुलाने पर आए हैं। किसी को कोई खुशफहमी पालने की ज़रूरत ही नहीं है। दादी वहाँ आई तो गयूर उनके कंधे पर बाहें फैलाते बोला, झूठा। दादी ने फ़ौरन जवाब दिया। अब हम जाएं दादी, बहुत नींद आ रही है। दादी को शब्बा खैर कहता वो बगैर घर आए मेहमानों का ख्याल किए कमरे में जा बंद हुआ। मैं तो क़यामत इस इंसान को समझ नहीं सकती। पल में कुछ होता है और पल में कुछ। ये इंसान मुझे पागल करके छोड़ेगा। उसे जाता देख असफरीन ने अपनी राय कायम की। गयूर उसे अपने हमरा नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल तक ला रहा था। उसने मजबूती से गयूर का बाजू अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था, जैसे छोड़ा तो कहीं खो जाएगी। जारी, हम तुम्हारे साथ ही हैं और यह हमारा घर है। प्लीज़ हमारा बाजू छोड़ दो। ये इल्तजा उसे तीसरी दफ़ा कर रहा था वो। आपका घर बहुत बड़ा है, मैं गुम हो गई तो? उसने भी वही जवाब दोहराया। नहीं गुम होगी जारी, हम पर एतमाद है ना? उसने पलकें झपका कर पूछा। लेकिन आप गुम हो गए तो? एक तो आपका नाम भी इतना मुश्किल है, मैं आपको बुलाऊंगी कैसे? उसके मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तुम्हें जो नाम आसान लगता है उस नाम से पुकार लेना। उसने जान निसार अंदाज में महबूब बीवी की उलझन सुलझाई। सीढ़ियाँ तो उतरवा दें, फिर छोड़ दूंगी। बिलाखिर उसने बाजू छोड़ने की हामी भर ही ली। चलो। वो उसके हमरा बड़ी एहतियात से सीढ़ियाँ उतरा था। 1 मिनट। उसके सर से दुपट्टा सरका तो गयूर ने दोबारा उसे करवाया। अब चलो। वो दोनों नाश्ते की मेज़ पर पहुंचे जहां अब्बास बलोच को अपनी तरफ मुकम्मल मुतवज्जो देखकर वो घबरा कर गयूर के पीछे चुप गई। भाभी आए ना? ज़हूर ने उसका एतमाद बढ़ाया। आओ बैठो। गयूर ने पहले उसे बिठाया और फिर साथ वाली कुर्सी पर खुद जा बैठा। आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बास बलोच उजलत में उठे तो बेगम ने सवाल किया।
हो गया हमारा नाश्ता। रुमाल से मुंह साफ करते अब्बास बलोच उठकर चलते बने। कुछ खाओ ना। उसे खाली प्लेट में चम्मच बजाता देख गयूर ने कहा, क्या खाऊं, इतना कुछ तो है यहाँ। उसने तमाम लवाजमात पर नज़र डाली। ये खाओ ना बेटा। मिद्दत बेगम ने टोस्ट की प्लेट उसकी तरफ की। मुझे इस पर जैम लगा कर दें, उसने गयूर से कहा। मैं लगा देती हूँ। ना ना ना, मुझे आप ही लगा कर दें। वो अकड़ गई। ठीक है माँ, हम लगा देते हैं। उसने टोस्ट लेकर जैम लगाया। भैया आपकी भूख हड़ताल है या आपके हिस्से का भी भाभी ही खाएंगी? ज़हूर शरारत का कोई मौका हाथ से ना जाने देता था। आप भी खाएं ना, वो उनसियत से बोली। अपने नए नाम पर वो शुशदर था। आप ही ने तो बोला कि जो नाम आसान लगे उसी से पुकार लेना। उसने गयूर को उसकी बात याद दिलाई। कितना प्यारा नाम रखा है ना आपकी बेगम ने आपका। सारा ने भी मुस्कुराते हुए उसे तंज का निशाना बनाया। तुम हमें जिस भी नाम से पुकारोगे हम समझ जाएंगे और एक लम्हे में तुम्हारी खिदमत में हाजिर भी हो जाएंगे। असफरीन से बात करते हुए उसने एक नज़र सारा पर भी गुसीली निगाह दौड़ाई थी। बस मुझे और नहीं खाना। सामने रखे रुमाल से उसने हाथ पोंछे। बस, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटे। दादी को भी फिक्र लाहक हुई। बस मुझे नहीं खाना, मुझे अपनी हवेली दिखाएं। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दिखा देंगे, गयूर चाय का घूंट भरते हुए जवाब देने लगा। अभी दिखाएं। वो गयूर के सर पर खड़ी हो गई। पहले से नाश्ता तो करने दो बेटा, दादी जान ने प्यार से समझाया। कितना खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। चलें उठें। वो ज़मीन पर पाँव पटकने लगी। अच्छा चलो। वो आधा अधूरा नाश्ता छोड़ता उसके हमराह चल पड़ा। ये ठीक हो ना हो, लेकिन कुछ और दिन इसके साथ रहकर गयूर ज़रूर पागल हो जाएगा। अपना कॉफ़ी का मग उठाती सारा भी कुर्सी से उठी। सारा, भैया और भाभी का जो भी मुस्तकबिल होगा उसमें उनके अपने उनके साथ होंगे। तुम बस उस दिन से डरो जिस दिन भाभी अपने हवास में वापस आ गई, क्योंकि भैया ने कह दिया है कि जो भी सज़ा भाभी तुम्हें देंगी वो तुम्हें हर सूरत काटनी होगी। ज़हूर ने उसे आईना दिखाकर शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। मुझे तो इसके कोई आसार नज़र नहीं आते ज़हूर डियर। वो हट धर्मी से बात करती अपने कमरे की तरफ चली गई। एक तरफ पूरा बलोच खानदान उसकी नाज बर्दारियों में मगन था और दूसरी तरफ आफरीदी खानदान की जान पे बनी हुई थी। लाख वसवसों के साथ सलमान ने उसे गयूर के साथ रुखसत किया था, लेकिन एक ही दिन में पूरा घर उसके जाने के बाद फिक्र से बेचैन हो गया था। ये मनहूस इंसान मेरा फ़ोन भी तो नहीं उठा रहा। उसका नंबर मिलाते हुए सलमान बुड़बुड़ाया था। मेरी कल रात गयूर से बात हुई है लाला। उसने कहा कि सुबह खुद आपसे रब्ता कर लेगा। शहीर ने उसको मुतमईन करने की कोशिश की। मुझे शोना को उसके साथ नहीं भेजना चाहिए था। कल से अब तक वो लाखों दफ़ा खुद को कोस चुका था। सलमान, हम भी इस्लामाबाद वापस चलते हैं। वहाँ रहकर शोना से जब चाहे मिल तो सकते हैं ना। चाय की ट्रे नाश्ते की मेज़ पर रखती उजाला ने तजवीज़ दी। लाला, वैसे भी यहाँ हम शोना के बेहतर इलाज के लिए आए थे। अब वो ही नहीं है तो यहाँ रुकने का फ़ायदा। हानिया ने भी उजाला की हाँ में हाँ मिलाई थी। बच्चों के सालाना इम्तहानात हो जाएं तो हम वापस इस्लामाबाद ही चलेंगे। वो भी इसी फैसले के हक में था। लीजिए, गयूर की कॉल आ गई। शहीर ने अपना मोबाइल सलमान को दिया। कहाँ मरे हुए थे तुम? उसने बेमुरवती से कॉल उठाई। सलमान लाला। दूसरी तरफ से असफरीन मौजूद थी। शोना बेटा कैसी हो? वो यकदम जज्बाती हुआ। ठीक हूँ। आप इतनी बदतमीजी से बात करते हैं मेरे शोहर के साथ? उसे सलमान का लहजा नागवार गुजरा। नहीं बेटे, वो शर्मिंदा हुआ। आइंदा उनसे ऐसे बात की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कितने अच्छे हैं वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपने आइंदा उनसे एहतराम से बात करनी है, वरना मैं खफा हो जाऊंगी आपसे। उसका लहजा बारोब था। आई एम सॉरी बेटा। तुम कैसी हो? वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? उसने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मैं ठीक हूँ लाला। शेरी लाला कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? वो सबके हाल चाल मालूम करने लगी। सब ठीक हैं। मुझे आप सबकी याद आ रही थी। बात करते करते गयूर ने उससे मोबाइल ले लिया। अस्सलामुअलैकुम सलमान लाला। अचानक मोबाइल स्पीकर से गयूर की आवाज़ बरामद हुई। वालेकुम अस्सलाम। शोना को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। उसका मीठा लहजा लम्हे भर में कड़वा हुआ था। आपको ज़ुबान दी है सलमान लाला, जान दे देंगे लेकिन जारी पर आँच नहीं आने देंगे। उसने अपना वादा दोहराया। उसने राब्ता मुनक़ता किया। हमारी भी बात करवा देते। उजाला ने शिकवा कुनान निगाहों से देखा उसे। याद नहीं रहा। उसने मोबाइल मेज़ पर रखा। जी, जहाँ इनकी बहन की बात आ जाए इन्हें बाकी लोग कहाँ याद रहते हैं। शहीर ने टोक लगाई। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो बेड से सब कुशन उठाकर गयूर को मार रही थी। पर क्यों जारी? वो बचता बचाता उसके पास आया था। आप भी सलमान लाला की तरह मुझसे तंग आ गए हैं ना?
तभी मुझे वापस हॉस्पिटल छोड़कर आ रहे हैं। उसने नाक सुकेड़ी। तुम हमारी जिंदगी हो जारी, भला कोई अपनी जिंदगी से तंग आता है? वो रोती शक्ल बनाई सवाल गो हुआ। मुझे क्या पता, मैं तो पागल हूँ। उसने टांगें जोड़ी और घुटनों पर सर रखकर मुंह गयूर से फेरा। किसने कहा तुम पागल हो? उसने आवाज़ मजीद धीमी की। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे हैं? एक लम्हे को वो लाजवाब हुआ। तुम बीमार हो ना, इसलिए। वो थोड़े वक्फे से बोला। मुझे क्या बीमारी है बताएं। उसने सर को उठाकर बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। तुम। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बोले मुकम्मल खामोशी पर उसने इसरार किया था। तुम डर जाती हो ना, रात में भी डर गई थी, कल मुलाजिम से भी डर गई थी, और सुबह बाबा साईं से भी डर गई थी। उसने टूटा फूटा जवाब पेश किया। लेकिन आप मुझे वहीं छोड़ आए तो? डॉक्टर्स बहुत गंदे होते हैं, शॉक्स देते हैं, कड़वी कड़वी दवाइयाँ देते हैं, नर्स मारती हैं। मुझे इन सब चीज़ों ने डरपोक बना दिया है, वरना मैं बहुत बहादुर हूँ। उसने लंबी चौड़ी दास्तान गयूर की नज़र की थी। हमारी क्या मजाल जो तुम्हारी बहादुरी पर शक करें, और रहा सवाल वहाँ रुकने का, तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर वापस आएंगे। उसने तौबा करने वाले अंदाज में कानों को हाथ लगाया। पहले वादा करें, पक्का वादा। उसने लम्हे में आमादगी जाहिर की थी। वो वाला वादा करें जो मैंने सुबह आपको सिखाया था। उसने हर लम्हे नई फरमाइश सूझती थी उसको। अच्छा वादा, पक्का वादा, सच्चा वादा। उसने पहले असफरीन के सर पर हाथ रखा, फिर अपने सर पर हाथ रखा, और फिर दोबारा उसके सर पर हाथ रखकर अहद लिया। चलें ठीक है, पर प्रॉमिस करें कि अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। उसे अभी भी बेयकीनी थी। तुम्हारी कसम जारी, हम तुम्हारी कसम झूठी खा सकते हैं क्या? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात को वो कैसे दूर करे। मुझे क्या पता आप क्या क्या खा सकते हैं, मैं आपको थोड़ी जानती हूँ। उसने गाल फुलाए तो गयूर को भांपती नज़रों से भी जांचा। जान जाओगी जाने अजीज़, हम मुलाजमा को भेजते हैं, वो तुम्हें तैयार कर देगी। उसे बहलाता वो कमरे से बाहर चला गया। ये जाने अजीज़ कौन है? गयूर कमरे से निकला तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई।